अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। फाइनली आपका मिड टर्म का जो रिजल्ट था वो कल अनाउंस हो चुका है। लास्ट चांस, नो फाइनल टर्म, आपके पास आखिरी चांस है। कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो खतरे में है, रिजल्ट आ गया होगा, आपने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा, उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। आपको एक्स्ट्रा चांस नहीं दिया जाएगा। फाइनल टर्म के अंदर आपने बी सेव और बी सिक्योर होकर अपनी तैयारी करनी है। ईच एंड एवरी डिटेल में आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। इसके बाद आपको कोई और चांस नहीं मिलेगा, फिर फाइनल टर्म के रिजल्ट के बाद आपको पछतावा हो। इससे बेहतर है कि आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने लगा हूं अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा और उसके मुताबिक अपनी फाइनल टर्म की तैयारी कीजिएगा और नेक्स्ट उन स्टेप को फॉलो करके अपने नंबर जो है वो कलेक्ट कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम इन्फॉर्मेशंस और तमाम अप टू डेट जो होती है वो बर वक्त स्टूडेंट्स को इसी चैनल पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल को फॉलो नहीं किया तो दोनों का मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देता हूँ, दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट जो है वो स्टूडेंट्स को देता रहता हूँ। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आपका मिड टर्म का रिजल्ट आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम शॉर्ट सी टॉपिक के अंदर इसको डिस्कस करके क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्या मिड टर्म रिजल्ट के अंदर एक्टिविटीज़ के नंबर ऐड हैं? तो ऐसा नहीं है, एक्टिविटीज़ के मिड टर्म के रिजल्ट के अंदर नंबर ऐड नहीं है। दूसरा स्टूडेंट कहते हैं कि मिड टर्म के अंदर क्या पास या फेल वाला कंसेप्ट है? तो पास और फेल वाला कंसेप्ट भी नहीं है। ठीक है, जस्ट अगर आपके 8 नंबर हैं तो आप क्वालिफाई कर गए हो फाइनल टर्म के अंदर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स खतरे में बहुत ज्यादा है। ठीक है, उनको ये पता नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि हमारे 10 नंबर आ गए हैं, 15 आ गए हैं, हम जो है ना इजीली फाइनल टर्म के अंदर पास हो जाएंगे। 15 नंबर वाले भी बच्चे जो है ना वो रिस्क के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, आपके पास आ गई ये मिड आ गया, ये एक्टिविटीज आ गई, ये फाइनल टर्म आ गया। ठीक है, अब आपके पास जो मिड टर्म है वो आपके पास था 20%, एक्टिविटीज 20%, फाइनल टर्म जो है वो 60%। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। जिनके 15 नंबर हैं, जिनके 16 हैं, 17 18 हैं, ये नंबर जो है ना ये रिस्क पे हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रगल ज्यादा नहीं करोगे तो आपके ये नंबर जो है वो जाया हो जाएंगे, आपको एफ ग्रेड मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको सब्जेक्ट के अंदर फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी जो एक्टिविटीज है, मैं हर वीडियोस के अंदर कहता हूं कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है एक्टिविटीज। कभी भी इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। एक्टिविटीज आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है। ठीक है ना, अच्छे तरीके से परफॉर्म करके जो है वो अपनी सबमिट करवानी है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो मैंने आपको कहा था कि आप किसी से पेड करवा लिया करो। पेड करवाते तो आपको ट्रस्ट का इशू आता है। ठीक है, ट्रस्ट के लिए मैंने आपको नंबर रिकमेंड किया था। अगेन मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ एजुकेशन सेंटर्स का। आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके 110% सेव एंड सिक्योर के साथ अपना जो है ना वो तमाम एक्टिविटीज जो है वो सॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है सिस्को वाले। ठीक है, जिनकी सिस्को की असाइनमेंट्स हैं वो भी अपनी असाइनमेंट्स लाजमी कंप्लीट करें। मैं अगेन उनको बताता हूँ, अगर वो सिस्को का अकाउंट क्रिएट नहीं करते, अपना सर्टिफिकेट एलएमएस के ऊपर सबमिट नहीं करवाते, उनका वो वाला सब्जेक्ट जो है वो फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सिस्को की असाइनमेंट्स जो है ना वो काफी लेंथी होती है, 5 से 6 घंटों का वर्क होता है। स्टूडेंट जो है ना वो खुद नहीं कर पाते, वो भी किसी से बनवाने के चक्कर में चले जाते हैं। तो उसके अंदर आपकी जीमेल आईडी का पासवर्ड, स्टूडेंट आईडी पासवर्ड, वो तमाम चीजें जानी होती है। तो यहाँ पे भी ट्रस्टेड इशू आ जाता है। तो अगेन आप एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट करें, वो ईच एंड एवरी डे सेव एंड सिक्योर के साथ आपका काम कर देंगे। खैर, हम अपना बैक टू द टॉपिक पर आते हैं कि आपका जो मिड टर्म है वो आ गया है। ठीक है, मिड टर्म का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। एक्टिविटीज का अभी हाफ एक्टिविटीज का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, हाफ एक्टिविटीज रहती है। ठीक है, अभी आपकी जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है फाइनल टर्म, ये आपका रहता है। ठीक है, अब जो एक्टिविटीज है आपकी वो आपकी हाफ आ गई है, हाफ आपकी रहती है। इसका जो रिजल्ट है वो फाइनल टर्म के अंदर ऐड किया जाएगा। ठीक है, और जो मिड टर्म है वो भी फाइनल टर्म के अंदर ऐड किया जाएगा। फाइनल टर्म का 16 और 20% की एक्टिविटीज और 20% का मिड, टोटल कितना हो गया? 100%। 100% में से अगर आप 50% नंबर लेते हो तो डैट सिंपल आप उस सब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने जो मिड टर्म के अंदर 15 से 20 नंबर लिए हैं, आप किस तरह खतरे में हो। देखो, जिन लोगों की एक्टिविटीज जाया हो गई, ठीक है ना, जिन लोगों ने एक्टिविटीज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की या उनके अच्छे नंबर नहीं आए, उनके 20% जो थे वो तो जाया हो गए। ठीक है, 20% में से अगर उनके 10% नंबर आ गए हैं, ठीक है, उनको पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। ठीक है, 40% में से उन लोगों ने मिड में कितने लिए हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट ने मिड टर्म के अंदर लिए हैं, आसान वे में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैं कहता हूँ एक पर्सन के नंबर आए हैं मिड टर्म के अंदर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि उसके आए हैं 15 ओवर 38 मार्क्स लगा लेते हैं हम। ठीक है, ज्यादातर पेपर 38 मार्क्स के होते हैं, तो उसके आए हैं 38 मार्क्स। अब वो देखते हैं कितना खतरे में है। ठीक है, अब उसके ये 15 के 15 नंबर फाइनल टर्म के अंदर ऐड नहीं होंगे, इसकी परसेंटेज आपकी फाइनल टर्म के अंदर ऐड की जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान होते हैं कि हमारे 15 नंबर आ गए हैं, यही उठा के हमारे जो फाइनल टर्म के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे और हमारे जो है नंबर ज्यादा बन जाएंगे, सीजीपी अच्छा बन जाएगा। ऐसा नहीं है, इसकी परसेंटेज ऐड की जाएगी। अब इसकी परसेंटेज कितनी बनती है वो हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ पे ही इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें, हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर कितने आए थे? 15। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं? 38। ठीक है, और मिड टर्म की परसेंटेज कितनी होती है? मल्टीप्लाई बाय मिड टर्म का मैंने बताया कि 20% का होता है, तो यहाँ पे 20 के साथ करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है? 7%। यहाँ पे कितना शो हो रहा है? ये 7
7.89, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगाया जाए तो 8% नंबर बनता है। ये 8 नंबर आपके फाइनल टर्म के अंदर ऐड किए जा रहे हैं, 8%। अब यहाँ पे मैं अगेन आपको उसी चीज़ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो हमने परसेंटेज निकाली, आपके आ गए 8% जो है वो आपकी फाइनल टर्म के अंदर ऐड हो गई। ठीक है, अब एक्टिविटीज़ जो थी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके लिख के समझाता हूँ आपको, ताकि सारी चीज़ें आपके कंसेप्ट में बैठ जाए। यहाँ पे 50% था आपका, सॉरी 20% आपका था मिड, 20% आपकी एक्टिविटीज़ और 60% आपका फाइनल। ठीक है, इसके अंदर आपका जो मिड है, अभी हमने जो रिजल्ट निकाला है उसका 8% नंबर आ गए हैं। ठीक है, अब आ गई एक्टिविटीज़ की बारी। ठीक है, अगर आपकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हुई हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी एक्टिविटीज़ जो है ना वो अच्छे तरीके से किया करो, जिनकी एक्टिविटीज़ जो रह गई हैं वो काइंडली बहुत अच्छे तरीके से करें। ठीक है, अगर आपकी एक्टिविटीज़ में से 20% में से फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसकी परसेंटेज जैसे मैंने ऊपर बताई है वैसे निकाल लो, आपकी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपकी 12% आ गई है। ठीक है, चलो 15 लगा लेते हैं, वो एक्टिविटी घर बैठ के करनी होती है, स्टूडेंट की अच्छी एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, तो आपकी आ गई है 15%। अब 15 और 8 कितने हो गए? 23। आपके पास कितने हो गए? 23%। 23% हो गई। अब आपको पास होने के लिए कितनी एक्स्ट्रा चाहिए? 27। फाइनल टर्म के अंदर 60 में से अगर आप 27% लेते हो तो आप जस्ट पास होगे। ठीक है, 50% आ गई, आप जस्ट पास होगे, आपका सीजीपीए अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपने मिड में जो लॉस कर लिया, समझो 20% उड़ गया आपका, आपके पास 80% चांसेस रह गए हैं। 80 में से 20, इस 20 में से 15% की एक्टिविटी जो है वो गुजर चुकी है, जिनको आपने इग्नोर किया है, या कुछ भी 5% नंबर की एक्टिविटीज रह गई हैं, वो काइंडली अपनी बहुत अच्छे तरीके से करें और सिस्को वाले अपनी असाइनमेंट्स लाजमी करें, उसके बगैर आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब रह गई है फाइनल 60% की बारी। 60% में से कम आप 40+ क्रॉस करो तो आप 3 CGPA को टच कर सकते हो। मैं हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत इतनी कोई भी आपको तफसील के साथ नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी डिटेल के साथ आपका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है। फाइनल के बाद स्टूडेंट्स का एफ ग्रेड आ जाता है, फिर वो इधर उधर देखते हैं कि हमने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी लेकिन हमारा एफ ग्रेड किस तरह आ गया, क्योंकि उनको पूरी कैलकुलेशन का नहीं पता होता। ये पूरी कैलकुलेशन यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह की जाती है। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना सीक्वेंस होता है, हर यूनिवर्सिटी वाला इसी तरह कैलकुलेशन करता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी तो खास तौर पर इसी तरह कैलकुलेशन करती है। ठीक है, उसकी तो कैलकुलेटर ही यही है समझो। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट कहते हैं कि हमने मेहनत बहुत ज्यादा की थी, स्ट्रगल बहुत ज्यादा की थी, लेकिन हमारे जो नंबर है वो बहुत कम आए हैं, सीजीपीए जो वो बहुत कम आया है। उसकी रीजन ये होती है कि जब उनका कैलकुलेट करके रिजल्ट फाइनल निकाला जाता है वो अपने नंबरों पर खुश होते रहते हैं, हमारे नंबर बहुत ज्यादा आ गए, यही उठा के हमारे टर्म के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे तो हम अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। आपकी जब नंबरों की कैलकुलेशन की जाती है तो आपके चंद % नंबर जो है ना वो फाइनल टर्म के अंदर ऐड किए जाते हैं। ठीक है, उसकी परसेंटेज ऐड की जाती है, वहां पे स्टूडेंट जाकर जो है ना वो हिम्मत हार जाते हैं, जिनकी वजह से उनको जो है ना फेल कर दिया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपका फाइनल टर्म आ रहा है, इसके ऊपर स्ट्रगल करो, जितनी एक्टिविटीज रह गई हैं उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करो, सिस्को वाले अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करें। ये आपके पास लास्ट चांस है। इसके बाद अगर आपने इसको मद्देनजर ना रखा, इग्नोर किया, तो आप जो है वो काइंडली एफ ग्रेड ले जाएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इंशाल्लाह फाइनल टर्म के ऊपर कंप्लीट डिटेल के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा कि उसकी तैयारी किस तरह करनी चाहिए कि आप 60% में से 40% नंबर जो इजीली गेन कर लो। ठीक है, तो इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि 60% में से हम 40 to 50% फाइनल टर्म के अंदर किस तरह मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।